नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। स्वतंत्रता दिवस लाल किले से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश के हर हिस्से में जिस तरह से जय हिंद का नारा बुलंद हो रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा पूरे देश में, खास करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां पर गोलियां चलती थी, जहां आतंकी आज भी बीच बीच में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, ऐसी कितनी ही जगहों पर जो तिरंगा फहरा रहा है। जहां पाकिस्तान, जिसे कह सकते हैं, जब घुसपैठ करता है और उसके कुछ पिट्ठू या उसके फंड से किए हुए लोग जब घुस करके पाकिस्तानी झंडा स्वतंत्रता दिवस पर फहराते थे, वो लेकर घूमते थे। कश्मीर में जिस समय आप देखिए कि लोग ये मानते थे कि कश्मीर तो अलग, वो भाई वहां तो अलग झंडा उसका है, डंडा अलग है। लाल चौक पर कश्मीर का अलग झंडा दिखाई देता था, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से अब वहां पर उसी लाल चौक पर शान से तिरंगा फहरा रहा है। और वहां नहीं, पूरे कश्मीर में तो कुछ स्थानों पर 2-2, 2.5 किलोमीटर तिरंगा बना करके लहरा रहा है। ये शान है भारत की आजादी की, ये शान है भारत के लोकतंत्र की, ये शान है भारत के संसद, भारत की न्यायपालिका, भारत की विधानसभाएं, भारत की जनता। और जिस तरह से दुनिया में भारत की और भारतीयों की धूम मची हुई है, उसकी भी जय जयकार है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी दिलाई, उसके जो परिणाम दिख रहे हैं। 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 78 ईयर्स। और इसलिए आप ये कहें, विभाजन की विभीषिका का दिवस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये भी एक ऐसा है जो कभी, जैसे इमरजेंसी कभी ना आए, ऐसे ही ऐसी विभीषिका समाज को बांटना, देश को उस समय बांटा गया, लेकिन अब हमारी एकता अक्षुण्ण रहे, उसको कोई खतरा ना आए। इसलिए लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोलते हैं और जो वायदे करते हैं, जो नए नए संकल्प बताते हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान से शुरू हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे न्याय के लिए हो, चाहे योगा के लिए हो, और जनता को जोड़ने वाले जो संदेश, जो संकल्प आजादी की अक्षुण्णता के लिए, जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उस सपने को, उस नारे को सार्थक करने की जो पहल देश में सरकार, केवल केंद्र की नहीं, राज्य की सरकारें, समाज और सबकी भागीदारी, सबका साथ सबका विकास जब कहा जाता है, तो उसके साथ कोई एक व्यक्ति, एक संस्था काम नहीं करती। उसके लिए हजारों लाखों लोग लगते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, मिस्र में, अफ्रीका में, चीन में, जापान में, आप जिस देश का नाम लीजिए, दुनिया में भारत का जो तिरंगा भी लहराता है और भारतीयों की आवाज, भारतीयों का योगदान भी बुलंदगी पर रहता है। साथ में, लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस की जब बात करते हैं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, तब इस बात की याद और इस बात का संकल्प की भी आवश्यकता है कि जो मिले हैं हमें अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, आजादी लेके रहेंगे। ये महात्मा गांधी और तिलक ने जब नारा दिया, भारत छोड़ो, लेकिन
अब यदि कोई नारा लगाता है कि आजादी लेकर रहेंगे, हमें चाहिए आजादी, वो किससे आजादी की बात करते हैं? आजाद भारत में जो ऐसे तत्व हैं जो अराजकता चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, और भारत में आजादी, किससे आजादी की बात करते हैं? अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, आप तो चुनते हैं, आप हटा देते हैं, हटी है सरकारें। कोई 75-78 वर्षों में क्या सरकारें नहीं बदली? 77 वर्षों में, पिछले दौरान में कितनी सरकारें, कितने नेता, पार्टियां सब आई हैं। और आज भी जिस तरह से कश्मीर में मतदान हुआ है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में, उड़ीसा में मतदान हुआ है, उड़ीसा की राष्ट्रपति जो बनी द्रौपदी मुर्मू जी, ये एक बड़ा प्रमाण है कि आदिवासी कितना सशक्त हुआ। दंतेवाड़ा, बस्तर से लेकर के आंध्रा, झारखंड, ऐसे सब इलाकों में, और केरल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, जिस तरह से प्रगति के झंडे बुलंद हुए हैं, उसमें किससे आजादी की बात होती है? तो हम अधिकारों की, हम आजादी की धूम और गूंज और नारे तो लगाते हैं, लेकिन क्या हम अपने उसके साथ, जो अधिकारों के साथ जिम्मेदारी की बात, अपने मूलभूत जो अधिकार हैं उसकी बात क्या कर पाते हैं? क्या उसको, उन अधिकारों के साथ, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ जो अपने कर्तव्य हैं वो कितना निभाते हैं? उन कर्तव्यों के लिए भी संकल्प लेने की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कई स्थानों पर हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि कहीं भी जो छूट है आंदोलन करने की, किसानों को भड़काने की, बाहर से विदेशी फंडिंग से माओवादियों की जो गतिविधियां आज भी कहीं रहती है, या आतंकी समूहों के लिए पंजाब तो कश्मीर में जो कहीं न कहीं सहायता है, उसके समर्थन में जो आवाज उठती है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि ऐसे संगठनों को, ऐसे उन पर कोई तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है जहां पर अपने ही देश से अलग होने की बात करने वाले लोग भी खुले घूम रहे हों। और उसके बाद अधिकारों के लिए, चाहे वो बंगाल हो, महिला के साथ, डॉक्टर के साथ इतना अत्याचार के साथ, जिस तरह से बलात्कार और उसके बाद हत्या, ऐसे प्रकरणों में उसको दबाने की कोशिश, अपराधियों को छुपाने की कोशिश, फिर उसके विरुद्ध उन लोगों को, अपराधियों को लेकर के राजनीति की बात होने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो, इसका भी तो हमें संकल्प लेना होगा। चूंकि संघीय ढांचे की जब दुहाई दी जाती है, और राहुल गांधी जो नए नेता कांग्रेस के उभर करके आए हैं, वो भी जिस तरह से संसद में लगातार प्रधानमंत्री के भाषण को 2.5 घंटे तक रोके, मैंने लगातार उसमें बाधा डालना, चिल्लाते पूरे प्रतिपक्ष का हल्ला मचाना, ये क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाएगी? संसद में प्रतिरोध का, आलोचना का बाकायदा अधिकार है। संसद में उसके साथ साथ वॉकआउट का अधिकार भी आप कह सकते हैं। आप अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों को न बोलना, और जो संसद की कार्यवाही में जो अपशब्द कहे जाए, अनर्गल बातें कही जाए, जब वो कार्यवाही से निकल जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति क्या है? अब तो वो दुनिया भर में फैल जाती है। वही टेलीविजन चैनल से जब गई तो अमेरिका में भी उसको टेप कर लिया गया, चीन ने भी भारत के खिलाफ प्रचार होता है। राहुल गांधी अकेले थोड़ी विदेश में प्रचार करते हैं। लालू यादव के जो भाषण आदि आता है खिलाफ भारत के संदर्भ में, लोकतंत्र की हत्या को कह करके, आजादी छिन रही, अरे हमारे लोग, जुल्म हो रहा है, ये बातें दुनिया में सोशल मीडिया नहीं, चैनल्स में विदेशी जो न्यूज के हैं, अखबार हैं, वो भी उन चीजों को उठा लेते हैं और भारत की बदनामी होती है, भारत की आजादी की। तो क्या संसद में इसकी इतनी छूट हो? और उस कार्यवाही के लिए जो निकाल दिया जाता है, उसे भी, इसके लिए कितने ही पहले तो ऐसे अखबारों पर तो कार्रवाई हुई है 60s में, ये लोगों को नहीं मालूम है। नेहरू के काल में भी ऐसे विधानसभाओं में भी किसी कार्यवाही को किसी ने छाप दिया तो उसको रोका गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन आज जिस तरह से व्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हो रहा है, एक हद तक प्रेस काउंसिल है अखबारों के लिए, लेकिन उसके पास नाखून तक नहीं है, वो क्या कर सकती है? कोई कार्रवाई नहीं है। ब्रिटेन में जिस तरह से एक्ट हैं, जिस तरह के कानून हैं ब्रॉडकास्ट के लिए, भारत में कानून बनने की प्रक्रिया होती है तो फिर विरोध कोई खड़ा हो जाता है, प्रारूप बनने से पहले ही उसका विरोध होने लगता है। फिर से सरकार कोशिश कर रही है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल लाए, हम उसके समर्थन विरोध की बात नहीं करें, वो सबकी सहमति से बने, लेकिन कोई आचार संहिता तो लागू हो। और न्यायालय ने क्या कहा है? न्यायालय ने कह दिया कि भाई जमानत तो अधिकार है, जमानत तो बिल्कुल कानून में ही दिया जाए। किसी ने हत्या की हो, किसी ने गंभीर भ्रष्टाचार किया हो,
कुछ भी, बल्कि यहां तक कि अभी जो ताजा मामला आया है उसमें यह है कि जिसने बड़े भारत विरोधी गतिविधियों ने आतंकी गतिविधि में शामिल है उसे लिए भी जमानत मिल जाए, तो उसके बाद तो आतंकी गतिविधि जमानत मिल करके तो कितने और लोगों को भड़का करके क्या करेगा। जिसने बलात्कार या हत्या की हो उसके बाद उस अपराध में सोचेगा और मुझे सजा मिल जाए, जिसने भ्रष्टाचार किया और बड़ा भ्रष्टाचार करेगा, और उसके बाद जमानत पर केस चलता है, 10-10 वर्ष चलता है, 15 वर्ष चलता है। तो न्यायपालिका भी जो छूट दे रही है। और एक पराकाष्ठा, एक हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि पोर्न चिल्ड्रन का, बच्चों, मासूम बच्चों के अश्लील और पोर्न वीडियो मोबाइल और टीवी में या जो कोई देख रहा है, ये निजता उसका अपना अधिकार है। ये कैसे आप उसको, इसका मतलब है वो एक मोबाइल से दूसरे में हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचता है, उसको उस स्वतंत्रता क्या इस हद तक दी जाने की भारत में छूट दी जाएगी? क्या दुनिया का कोई कानून, भारत जैसे देश में 140 करोड़ की जनता में, इसके लिए कोई हमारी मर्यादा नियम नहीं होगा? संविधान वेत्ताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस तरह का दुरुपयोग हो सकता है। ये अलग बात है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब ये कहते रहे हैं कि भाई लक्ष्मण रेखा हो, लेकिन कहने से नहीं होगा जब तक नीचे लोग मानने के लिए खुद अपनी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट या सरकार जो बनाए उसे स्वीकार करे। न कोई मीडिया काउंसिल है जो इस पर कोई नियंत्रण करे। अब सोशल मीडिया आने के बाद तो और भी भयानक स्थिति है। और अदालतें भी यदि ऐसे ऐसे मामलों में एक्टिविज्म जिसको कह सकते हैं, हम सम्मान करते हैं, न्याय से सबसे बड़ी वो तो न्याय के देवता और देवी, न्याय की देवी का ही मूर्ति बनी होती है। ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्य खास करके अभिव्यक्ति के अधिकार, सफाई के लिए भी खुद यदि नहीं करेंगे तो आप सरकारें कितनी सफाई करेगी? स्वच्छता के लिए आप खुद अपना सड़क कूड़ा फेंकेंगे, उसे सही जगह पर फेंकेंगे तभी सफाई होगी। योग करना है तो आपको अनुशासन रखना होगा। स्वास्थ्य की सुविधाओं में यदि वहां पर डॉक्टर गड़बड़ करेंगे तो नहीं, लेकिन यदि डॉक्टर गड़बड़ नहीं करते हैं तो उनको सेवा कैसे करने दिया जाए, उसमें कैसे सहायता की जाए। समाज जिसे कहते हैं आपस में रक्षा के संसाधनों के लिए, उद्योगीकरण के लिए, रोजगार के लिए जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में सबकी यदि भागीदारी नहीं होगी तो आजादी को हम कैसे अक्षुण्ण, कैसे बचा कर रख सकेंगे? इसलिए सवाल है कि इस आजादी के साथ, अधिकारों के साथ कर्तव्य का संकल्प भी हो, तभी हम कह सकेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, तभी कहेंगे। एडिटर्स आई में हम विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को भेजें और आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।